प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित रुचिरा तृतीयो भाग के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह प्रश्नोत्तर कार्य आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता के लिखित प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत। पहले प्रश्न में कह रहा है उच्चारण करने के लिए। यहाँ कुछ संस्कृत के शब्द दिए हुए हैं, इनका उच्चारण करना है। आप ध्यानपूर्वक देखें एवं सुने। कस्मिंश्चित्, उसके बाद है विचिन्त्य, उसके बाद है साध्वीदम, फिर है क्षुधार्तः, उसके बाद है एतच्छ्रुत्वा, उसके बाद भय संत्रस्त मनसाम, उसके बाद है सिंह पद पद्धति, फिर है समाह्वानम और अंत में है प्रतिध्वनि। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में कह रहा है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें, अर्थात वन वर्ड आंसर। इसका पहला प्रश्न, सिंहस्य नाम किम। सिंह का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा खर नखरः। दाहिनी ओर आप देख रहे हैं, लाल रंग से उत्तरों को मैं दर्शाने का कार्य किया हूं। तो यहां उत्तर दिया गया है खर नखरः। दूसरा प्रश्न, गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुहा का या गुफा का स्वामी या मालिक कौन था? इसका उत्तर होगा दधिपुच्छः। दधिपुच्छ एक श्रृगाल था। तीसरा प्रश्न, सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। सिंह किस समय गुफा के समीप या नजदीक आता है? इसका उत्तर होगा सूर्यास्त समय। सूर्यास्त के समय अर्थात सायंकाल में, इवनिंग के समय। और एक पदेन का अंतिम प्रश्न है हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। हाथ पैर आदि की क्रियाएं किसकी प्रवर्तित नहीं होती हैं? अर्थात हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं किसकी कार्य नहीं करती? तो भय संत्रस्त मनसाम, अर्थात भय से संत्रस्त लोगों की हाथ और पैर से संबंधित क्रियाएं कार्य नहीं करती हैं। तीसरा प्रश्न, इसमें कह रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, पूरे वाक्य में उत्तर दें, फुल सेंटेंस आंसर। इसका पहला प्रश्न, खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खर नखर कहाँ रहता था? इसका उत्तर होगा खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। खर नखर किसी वन में रहता था। दूसरा प्रश्न, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्। महती गुफा को देखकर
या बड़ी गुफा को देखकर सिंह क्या सोचा? इसका उत्तर होगा महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत् नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। महती गुफा को देखकर सिंह सोचा कि निश्चित ही या अवश्य इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं छिप कर रहता हूं। अगला प्रश्न, श्रृगालः किम अचिंतयत्? श्रृगाल क्या सोचा? इसका उत्तर होगा श्रृगालः अचिंतयत्, श्रृगाल सोचा अहो विनष्टोस्मि, अरे मारा गया, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, निश्चित ही या अवश्य इस बिल में सिंह है ऐसा मैं समझता हूं, तत्किम करवानी, तो क्या करूं? अगला प्रश्न, श्रृगालः कुत्र पलायितः? श्रृगाल या सियार कहां भाग गया? इसका उत्तर होगा श्रृगालः दूरम पलायितः, श्रृगाल दूर भाग गया। अगला प्रश्न, गुहा समीप मागत्य, गुफा के समीप आकर, नजदीक आकर श्रृगालः किम पश्यति, श्रृगाल क्या देखता है? पुनः सुन लें इस प्रश्न का हिंदी अर्थ कि गुफा के समीप या नजदीक आकर सियार क्या देखता है? किम पश्यति, पश्यति का अर्थ होता है देखना, देखता है। इसका उत्तर होगा गुहा समीपम आगत्य या गुहा समीप मागत्य, संधि हो गया तो हो गया गुहा समीप मागत्य, और विच्छेद करेंगे तो गुहा समीपम जोड़ आगत्य, गुफा के समीप या नजदीक आकर श्रृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। गुफा के नजदीक आकर सिंह जब देखता है तो जहां तक उसकी नजर जाती है वो देखता है कि सिंह के पद चिन्ह, सिंह के पैरों के निशान गुफा की तरफ अंदर जाते हुए, अंदर प्रविष्ट करते हुए दिखाई तो पड़ती है, किंतु उनके पद चिन्ह अर्थात सिंह के पद चिन्ह बाहर आते हुए दिखाई नहीं पड़ते। और इस पूर्ण वाक्यन का अंतिम प्रश्न, कह शोभते, कौन शोभित होता है या कौन शोभायमान होता है? इसका उत्तर होगा यह अनागतम कुरुते सौ शोभते, जो आने वाले दुख का निराकरण करता है वही शोभायमान होता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, इसमें कह रहा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। इसका पहला प्रश्न, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, इसमें रेखांकित पद है क्षुधार्तः, तो इसका प्रश्न निर्माण जब करेंगे तो होगा कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कीदृशः अर्थात कैसा, वहां था क्षुधार्तः, क्षुधार्तः मतलब भूख से व्याकुल, तो प्रश्न बनेगा कैसा सिंह कहीं अपने भोजन को प्राप्त नहीं किया, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। दूसरा देखिए ख नंबर, दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, इसमें रेखांकित पद है दधिपुच्छ, यहां हो जाएगा किम, किम नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, यदि नाम से संबंधित हो तो वहां किम हो जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह में, प्रश्न सूचक शब्द किम का प्रयोग होता है यदि नाम से संबंधित है। तो यहां कह रहा है कि दधिपुच्छ नामक सियार गुहा का स्वामी था, तो किस नाम का सियार गुफा का या गुहा का स्वामी था? गौ नंबर में, ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति,
इसमें रेखांकित पद है स्वामिनः। और जब इस पर प्रश्न बनाएंगे तो होगा एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। स्वामिनः में षष्ठी एकवचन का प्रयोग है, तो किम शब्द रूप षष्ठी एकवचन में कस्य हो गया। उसके बाद है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। इसमें रेखांकित पद है हस्तपादादिका। जब प्रश्न बनाएंगे तो हो गया भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। उसके बाद आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। इसमें रेखांकित पद है बिले। बिले में सप्तमी एकवचन का प्रयोग है कि आह्वान करने से श्रृगाल बिल में प्रवेश कर सिंह का भोज्य हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। प्रश्न जब बनाते हैं तो होगा आह्वानेन श्रृगालः कुत्र या कस्मिन, जो भी करें, कुत्र करें या कस्मिन, प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। इसके बाद पांचवां प्रश्न कह रहा है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। यहां कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको कहानी के अनुसार, कहानी में जो घटना पहले घटित हुई है उसके बाद जो घटना घटित हुई है, तो कहानी के सही क्रम में आपको व्यवस्थित करके इसको दोबारा लिखना है, रीराइट करना है। यहां आगे पीछे करके दे दिया है। जो घटना सबसे पहले घटी है वो लाइन पहले होगा, फिर उसके बाद जो घटित हुई है, ऐसे करके आपको रीअरेंज करना है। मैं पहले प्रश्न में जो दिया है वो पढ़ देता हूं। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। उसके बाद है सिंहः एकां महतीं गुहाम अपश्यत्। उसके बाद है परिभ्रमन् सिंहः क्षुधार्तो जातः। फिर है दूरस्थः श्रृगालः रवम कर्तुम आरब्धः। अच्छा, इसका अर्थ भी बताते चलता हूं कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहां आया। ख नंबर में सिंह एक बड़ी गुफा को देखा। ग नंबर में घूमता हुआ सिंह क्षुधार्तो अर्थात वह काफी भूखा था। उसके बाद है दूरस्थः श्रृगालः रवम कर्तुम आरब्धः। दूर से ही श्रृगाल या सियार आवाज करना आरंभ किया। उसके बाद है सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। सिंह श्रृगाल का आह्वान किया या सिंह श्रृगाल को बुलाया। उसके बाद दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत्। दूर भागता हुआ श्रृगाल श्लोक को पढ़ा। और अंत में है गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है, ऐसा सियार का विचार है। तो ये आगे पीछे करके दिया था। अब इसको व्यवस्थित जब आप करेंगे तो सही क्रम में होगा सबसे पहले कि परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। इधर उधर घूमता हुआ सिंह भूख से व्याकुल हुआ। सिंह एकां महतीं गुहाम अपश्यत्। उसके बाद सिंह एक बड़ी गुफा को देखा। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल वहां आया। गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है, ऐसा श्रृगाल का विचार था। दूरस्थः श्रृगालः रवम कर्तुम आरब्धः। दूर से ही श्रृगाल आवाज करना आरंभ किया। सिंह श्रृगालस्य आह्वानम करोत्। उसके बाद सिंह श्रृगाल का आह्वान किया, श्रृगाल को आह्वान किया, बुलाया। और अंत में दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत्। दूर भागते हुए श्रृगाल श्लोक को पढ़ा। तो ये था सही क्रम। छठा प्रश्न में कह रहा है
यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दें। तो पहले प्रश्न को पढ़ें, स्पष्ट हो जाएगा क्या करना है। देखिए क नंबर, एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। यह एक पंक्ति है कि एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचा। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, इसमें कितने विशेषण पद हैं। संख्यया सह पदानि अपि लिखत, मतलब कितने विशेषण पद हैं उनकी संख्या भी लिखिए और कौन कौन विशेषण पद है वह भी लिखिए। तो एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत, इस वाक्य में दो विशेषण है, इसलिए देखिए उत्तर में लिखा हूं द्वे विशेषणे। कौन कौन विशेषण है? तो सबसे पहले मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं बच्चों कि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता को बताए उसे कहते हैं विशेषण। तो यहां दो विशेषण है, पहला एकाम और दूसरा महतिम। ये दो विशेषण पद है, एकाम और महतिम। आगे बढ़ता हूं ख नंबर पर, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अहम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहां जो वाक्य कहा कि तो मैं आह्वान करता हूं, यहां मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर होगा सिंहाय। सिंह कहता है कि तो मैं आह्वान करता हूं। उसके बाद, यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? कर्तृपद मतलब कर्ता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है त्वम, त्वम हो गया कर्तृपद। उसके बाद, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, सिंह के पैरों की निशान गुफा में प्रविष्ट दिखाई पड़ रहा है। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में पूछ रहा है क्रियापद, वर्ब पूछ रहा है, इसमें वर्ब क्या है? इसका उत्तर होगा दृश्यते, दिखाई पड़ती है, दृश्यते क्रियापद है। उसके बाद, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहां कह रहा है कि वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम, इसमें अव्यय पद क्या है? तो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय उसे कहते हैं जिसका रूप सभी विभक्तियों, सभी वचनों एवं सभी लिंगों में एक समान रहता है, जिसके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। वैसे नाम ही है अव्यय, जो व्यय नहीं हो, जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा, इसके रूप में कभी कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता, उसे कहते हैं अव्यय। तो वने अत्र यहां एक साथ है, मिला हुआ है, ये ऐसा जो चिन्ह देख रहे हैं इसको लुप्त अ पढ़ा जाता है, वनेत्र। तो वनेत्र जो है, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो वने जोड़ अत्र, तो यहां अव्यय पद क्या है? अव्यय पद है अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहां। सातवां प्रश्न, मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। लीजिए फिर आ गया अव्यय पर आधारित प्रश्न कि मंजुषा में कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, उन अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों में सही जगह उसको लगाएं और रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो जो जो अव्यय है
उसको मैं पहले पढ़ देता हूँ, अर्थ भी बता देता हूँ। नीचेह, नीचेह मतलब नीचे। तदा, तदा का अर्थ होता है तब। कश्चन कोई। परम, अब वाक्य के हिसाब से होता है परम, तो या जैसा वाक्य होगा उस हिसाब से। यदि, यदि ही है। सहसा अचानक। तरही तो। यदा, यदा मतलब जब। चौ, चौ का अर्थ होता है और दूरे, दूर में। अब देखिए, एकस्मिन वने, यहां भरा जाएगा कश्चन। एकस्मिन वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य। एक वन में कोई व्याधा, व्याधा कहते हैं शिकारी को, जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर, यहां भराएगा दूरे, 2 नंबर में, दूरे स्थित। एक वन में कोई शिकारी या व्याधा जाल फैलाकर दूर में स्थित हो गया, दूर में छिप गया। क्रमशः आकाशात सपरिवारः कपोतराजः, यहां भराएगा नीचे आगच्छत। क्रमशः आकाश से अपने परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे आया, सभी कबूतरों के साथ नीचे आया। अब भराएगा यदा। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने चावल के दानों को देखा। तदा यहां भराएगा तेषाम लोभो जातः, तब उन लोगों को लोभ हो गया। परम राजा सहमतः नासीत, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत, उसकी युक्ति थी। यहां भराएगा यदि। यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, कि जब वन में कोई मनुष्य नहीं है। उसके बाद भराएगा तरही, तो कुतः तंडुलानाम संभवः, जब वन में कोई आदमी नहीं है तो यहां चावल कहां से संभव हैं। उसके बाद भराएगा परम, किंतु राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा के उपदेश को अस्वीकार कर, कपोताः कबूतर, तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः, चावलों को खाने में प्रवृत्त हो गए, मग्न हो गए। जाले, यहां भराएगा चौ, निपतितः, और जाल में फंस गए, बंध गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है। सहसा विदधीत नो क्रियाम, यहां भरा गया अंत में सहसा, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। बड़ी अच्छी कहानी थी, और इस कहानी में ही बीच बीच में खाली स्थान दिया गया था, इनको दिए गए अव्यय पदों से भरना था। आप लोग इस कहानी को पहले कहीं सुने भी होंगे या किसी किताब में पढ़े भी होंगे। पंचतंत्र पर आधारित यह कहानी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।